नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कोतवाली थाना क्षेत्र से 14 वर्ष की किशोरी लापता। युवक का अपहरण कर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। और 10 नवंबर से रीवा से दिल्ली 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। किशोरी को आरोपी जबरन पकड़कर स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले गए और फिर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। बताया गया कि घटना के वक्त किशोरी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल इस घटना के महज चंद घंटों के भीतर ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक नाबालिग सहित 3 आरोपी शामिल हैं। दरअसल किशोरी से गैंगरेप की यह घटना शुक्रवार की देर शाम लौर थाना क्षेत्र में होनी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम किशोरी घर से पानी भरने के लिए निकली थी। तभी गांव के ही नाबालिग सहित 3 युवकों ने पकड़ लिया और पास में ही स्कूल की बाउंड्री के भीतर ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जल्दी ही तीनों आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कि ये घटना है और कल जैसे पुलिस को इसकी सूचना मिली और इसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 3 लोग इसमें शामिल होना पाए गए। इसमें से एक नाबालिग है और इसमें तीनों को हमने राउंड अप किया है और तीनों से पूछताछ करके उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और जो पीड़िता है, पीड़िता का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मेडिकल परीक्षण में और उसका उपचार के लिए भी पूरा व्यवस्था की गई है और अभी स्थिति सामान्य है। और हम इसमें जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे और बड़ा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको हम सजा दिला सकें। विंध्यवासियों का सपना साकार होने जा रहा है। आगामी 10 नवंबर से 72 सीटर विमान की उड़ान भरने के लिए तैयार है। विंध्यवासियों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है। 11 साल की लगातार मेहनत और प्रयासों के बाद रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 10 नवंबर को एलायंस एयर 72 सीटर ATR विमान रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू दोपहर 12 बजे इस विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये विंध्यवासियों के सपने और उनके सहयोग का परिणाम है। रीवा एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि विंध्य के क्षेत्र के आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक विकास का आधार बनने जा रहा है। बिल्कुल ये सपना ही था विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए कि कभी 72 सीटर का प्लेन विंध्य की धरती पर लैंड कर सकता है, लेकिन इसके लिए हवाई अड्डा उस अनुरूप बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। 2014 से इसके लिए जो प्रयास किया गया उसमें राज्य शासन और केंद्र सरकार दोनों से जो आवश्यक मंजूरियां, जो बजट का आवंटन, भू अर्जन से लेके प्रधानमंत्री की उड़ान योजना में शामिल करने की कवायद और उसके बाद फिर उसका निर्माण और फिर उसका लोकार्पण, ये 2014 से चल रहा है। और लगभग 6 उड्डयन मंत्री इस दौरान रहे 2014 से लेके और अभी तक जिनसे लगातार मेरा संपर्क रहा, मिलना जुलना, उनसे बातचीत और फिर उस विभाग में काम करने वाले अधिकारियों से भी लगातार बातचीत और संपर्क और चीज़ों को आगे बढ़ाना और अंततः जहाँ चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। और हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। IFR लेवल का हवाई अड्डा बना है ये, जिसमें नाइट लैंडिंग और सारी सुविधाएं हैं और रिफ्यूलिंग के लिए भी उसी प्रकार से कवायद करनी पड़ी थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। तो यदि रिफ्यूलिंग की सुविधा यहाँ न होती और IFR न होता तो कितना भी हम प्रयास कर लेते एयरलाइंस वाले यहाँ पर ना आ पाते। लेकिन पहले उनके अनुरूप रीवा में एयरपोर्ट बनाना और फिर उनको यहाँ पर लाने के लिए लगातार बातचीत का ये परिणाम रहा। और फिर स्टेट VGF की पॉलिसी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो 14 पॉलिसी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से जो
जारी कराई थी, उसमें से स्टेट VGF हमारी स्टेट पॉलिसी में था। उसी पॉलिसी के अंतर्गत फिर हमने अलायंस एयर और इंडिगो एयरलाइन से बातचीत की और उसको कहा कि आप रीवा में बिड डालिए, क्योंकि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। यहाँ 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनती है, यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, यहाँ मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम है। हर प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आप अपना प्लेन चलाओगे तो हमेशा फुल होकर जाएगा। तो अब प्लेन शुरू हो रहा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं विंध्य के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि अब इसका उपयोग करें, चूँकि इसका फेयर भी बहुत कम है। तो इसका उपयोग करेंगे तो लगातार ये दिल्ली में संदेश जाएगा उन कंपनीज में कि रीवा के में चलाई जाने वाली हवाई जहाज़ लगातार पैक चल रही है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर हमें इसका विस्तार और बड़ा प्लेन लाने का भी मार्ग हमारा प्रशस्त हो सकेगा। ये नियमित चलेगी कि या फिर अल्टरनेट चलेगी? रीवा दिल्ली रीवा वाला भी 3 दिन चलेगा हफ्ते में, और रीवा इंदौर रीवा जो इंडिगो चलाएगा वो डेली चलेगा। बिछिया थाना क्षेत्र में जन्मदिन मनाने गए युवक के साथ 3 लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नितिन चौरसिया नाम के युवक के साथ बोलेरो सवार 3 आरोपियों ने पहले मोबाइल छीना और जब पीड़ित ने मोबाइल वापस मांगा तो आरोपियों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी युवक को जबरन बोलेरो में बिठाकर ले जाने का प्रयास भी करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित युवक ने बिछिया थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ अपहरण की कोशिश और मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। क्षेत्र में कल एक नितिन चौरसिया नाम के युवक ने सूचना दी कि एक घटना कारित हुई है, जिसको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर बिछिया थाना की पुलिस वहां पर पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करती है। जिस आधार पर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि एक नितिन चौरसिया जो युवक है वो कहीं जा रहा था, उसको रास्ते में रोककर 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की, उसका रास्ता रोका और गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया, जिसमें किडनैपिंग के प्रयास की भी धाराएं लगाई गई हैं और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजह रही सर, कुछ पता चला? ये लोग आपस में बर्थडे मनाने के लिए घूम रहे थे और उसके पश्चात ये रास्ते में रोककर युवक से अभद्रता की और उसका मोबाइल भी जो है इन लोगों ने ले लिया था और उसको बाद में जब वो मांगा तो उससे मारपीट की। यही घटना कोतवाली थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने की खबर सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आयुर्वेद कॉलेज के पास रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी घर से अचानक लापता हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी बिना बताए घर से निकल गई, जिसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में काफ़ी तलाश की, लेकिन जब किशोरी नहीं मिली तो इस संबंध में कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि साइबर सेल की मदद ली जाए। वहीं आशंका जताई जा रही है कि किशोरी किसी परिचित या अनजान युवक के साथ गई हो। हालांकि पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है और सभी तरीकों से खोजने की कोशिश कर रही है। 5 तारीख से गई है तो हम कोतवाली गए था, वहाँ रिपोर्ट लिखा है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी हम गए थे, अभी वापस आए हैं। बोले कि वहाँ नंबर हम उससे निकलवाएंगे कंपनी से। नहीं, ये बोले कंपनी से निकलवाएंगे, जो जिस सिम है उस कंपनी से नंबर आएगा तब से जाएंगे। क्या बता के घर पे बोलती है? घर से यहीं से बोली कि हम मम्मी आते हैं नीचे से घूम के। रोज ही जाती थी 5:30-6 बजे, अपन यहीं टहल ले फिर वापस आ जाती थी, लेकिन 5 तारीख को वापस नहीं आई। क्या रिश्तेदारों में आपने पता किया कहाँ है? हाँ, 1 आध घंटे देखे कि हो गया अभी आ जाएगी, फिर ढूंढने लगे हैं, फिर नहीं मिली तो फिर दूसरे दिन कोतवाली गया था, रिपोर्ट लिखा। क्या लगता है किसके साथ हुई है? ये पता नहीं है, हमें यही शंका है कि कोई लड़का बहला फुसला के ले गया उसको। क्या मोहल्ले में पता किए कहाँ? हाँ, पूरे मोहल्ले में देख लिए, इधर उधर सब जगह, परिवार रिश्तेदार में पूछ लिए, कोई पता नहीं है।
क्या नाम है आपका? रीता मौर्य। लड़की क्या नाम था, कहाँ पढ़ा था? अपर्णा मौर्य पीके स्कूल में पढ़ती थी। अमैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। किशन चतुर्वेदी उर्फ कान्हा के द्वारा अर्जुन नगर रीवा में स्थित मीशो ऑफिस के गेट में लगे ताले को तोड़कर ऑफिस के अंदर घुसकर कैश काउंटर को तोड़कर उससे नकदी रकम, लैपटॉप एवं कैमरे का डीवीआर चोरी किया गया था, जिस पर प्रकरण की विवेचना क्रम में आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर आरोपी के कब्जे से प्रकरण में चोरी की गई राशि 1 लाख रुपए तथा लैपटॉप व कैमरे का डीवीआर तथा घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 MX 0897 को जब्त कर प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक मामला कल प्रकाश में आया था जिसमें शिकायतकर्ता विवेक मिश्रा, जो कि मीशो शॉपिंग ऐप में एरिया मैनेजर है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इनके ऑफिस से लगभग 1 लाख रुपए नकद और इनका लैपटॉप और इनके जो कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है, डीवीआर वगैरह, सब कुछ चोरी हो गया है। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP महोदया के मार्गदर्शन में तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया और एक टीम हमारी कटनी गई और 2 टीमें स्पॉट के आसपास विजिट कर रही थी। फिर इसके बाद जब घटना खुली तो ये मालूम चला कि इनका एक एम्प्लॉय था किशन चतुर्वेदी, जिसने कि कंपनी में काम करते हुए वहाँ के सारे जो है अकाउंट्स के डिटेल्स और कब पैसा कंपनी में होता है ये जानकर 1 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, डीवीआर और भी कई उनके जो है स्टेटमेंट्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे वो सब चुरा लिए थे। पुलिस ने सक्रियता के साथ ये सब बरामद कर लिया है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हमने उससे नगद बरामद किया है। एक हमने डीवीआर मेरे कैमरे का पूरा सेटअप जब्त किया है और इसके अलावा एक कंपनी का लैपटॉप जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी थीं वो भी हमने दस्तयाब किया है, बरामद किया है। इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल से जाकर उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था वो मोटरसाइकिल भी हमने जब्त की है। आरोपी घटना कारित करने के तुरंत बाद यहाँ से कटनी भाग गया था और जिसको पुलिस ने अपने तरीके से और रीवा तक बुलाया। उसके बाद जो है सारी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने कार्रवाई करके और सब कुछ उससे 100% माल रिकवर किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। रीवा जिले से जमीनी विवाद का एक और मामला सामने आया है। चुराटा थाना अंतर्गत जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित अक्षय कुमार गुप्ता ने पन्नालाल अवस्थी के ऊपर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्रार्थी की 65 लाख रुपए की बाउंड्री गिरा दी। और क्या क्या बताया पीड़ित अक्षय कुमार गुप्ता ने, आप खुद सुनिए। भाई साहब, मेरा एक 22,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है चौराटा में, जहाँ पर मेरा खुद का मकान बना हुआ है, पक्की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन हमारे बाउंड्री से लगे हुई पूर्व रिटायर्ड CSP पन्नालाल अवस्थी जी का भी 3 एकड़ में 3.5 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ है। उन्होंने रातों रात 5 तारीख को मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरा घर गिरा दिया, ये फायदा उठाते हुए कि उस दिन मेरे घर में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। आज हम पुलिस थाने घूम रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ना हमको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूर्व CSP थे। उनके घर में आज भी SP और CO जो उनकी बहू है और जो उनका IAS लोग उपस्थित है। शासन प्रशासन पूरे उनके तरफ है।
हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना पुराना मकान है आपका, कब से बना हुआ है? हमारा मकान को बने हुए 50 साल हो गया है। वहाँ पर पहले वहाँ पर हमारी फैक्ट्री थी जो बंद हो गई थी, फिर हमने वहाँ पर मकान बना लिया था। आज वो मकान भी हमसे छीन लिया गया है। ये जो जमीन उन्होंने ली है, जो आप बता रहे हैं, ये कब आए थे वहाँ, कब से रहने लगे? हम ये जो जमीन है एक ही आदमी से हमने खरीदी थी। हमने 40 साल पहले जमीन खरीदी थी आगे की, उन्होंने 10 साल बाद 10 साल पहले उन्होंने पीछे की जमीन खरीदी, लेकिन उनके पास सामना कम था, हमारे पास सामना ज्यादा था। इस लालच में मुझे देखते हुए समझ में आता है कि उन्होंने सोचा कि ये बाउंड्री तोड़ दी जाए तो उनका सामना बढ़ जाएगा, तो उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो उनका फार्म हाउस बना है 13 एकड़ में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 5 तारीख की शाम से ये घटना शुरू हुई और काफी उस समय तो बड़ा भी था, क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा था, क्या कार्रवाई की? 5 तारीख को तो नहीं हुआ। जब ये सूचना हमको मिली, जब हम लोग अपने स्थल में गए 6 तारीख को, हमारे पहुंचने के बाद जब विवाद बढ़ने लगा क्योंकि वो बाउंड्री बना रहे थे, उनके कहने पे पुलिस प्रशासन वहां पर आई। उनके कहने पे हम लोग मतलब आप लोग जब चिल्लाए उस समय कोई नहीं था। तो आपकी शिकायत क्या लिखी गई? वाजिब शिकायत वहाँ थाने में वाजिब शिकायत नहीं लिखी गई है। उन्होंने खाली पेपर में ये लिख के दे दिया गया कि आगे विवाद नहीं होगा, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अगर बाउंड्री तोड़ी गई तो ये अन्याय है कि नहीं है? कितना नुकसान हुआ आपका? मेरी 170 फीट बाई जमीन तोड़ी गई, पूरी जमीन खोद दी गई, पूरे पेड़ तोड़ दिए गए। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है मेरा। और उससे ज्यादा तकलीफ मेरी मानसिक तकलीफ है कि मेरे पूरे परिवार वाले रात भर परेशान रहे। और आप लोग के घर में जब कोई शादी उदी होती है तो पूरे रिलेटिव आए होते हैं बाहर से, तो उनके ऊपर भी क्या बीती होगी कि भाई ये शादी बारात छोड़ के इधर भाग उधर भाग रहे। ये पूरा सोच समझ से काम किया गया है। मैं आप सब से ही निवेदन करूंगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। 7, 8 और 9 नवंबर से अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से जाने माने साहित्यकार पहुंच रहे हैं। इस सम्मेलन को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकारों ने कहा कि यह आयोजन दूसरी विचारधारा के लोगों को जवाब देने के लिए है। और क्या क्या कहा साहित्य परिषद के विद्वजनों ने, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ये 17वां अधिवेशन रीवा की पवित्र भूमि, इसका की मूलता नाम रेवा है और रेवा नर्मदा का पर्यायवाची है और जिसका कल्पांत में भी अंत नहीं होता है। स्कंद पुराण के
रेवा खंड में का उल्लेख है। तो ऐसी पवित्र भूमि में हमें ये अपना कार्यक्रम करने का, अधिवेशन करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए हम लोग रीवा वासियों से बहुत नतमस्तक होकर के आप सबको प्रणाम करते हैं, धन्य और नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका कि आप लोगों ने ये मौका दिया हमें कि हम लोगों ने इस पवित्र भूमि में आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कर पाया। और आप लोगों का बहुत अच्छा स्नेह और सहयोग हमें अभी तक प्राप्त होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको सफलतापूर्वक यहाँ से संपन्न करके जाएंगे। साहित्य परिषद 1966 से सतत अपना राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कर रही है और साहित्य जगत में जो हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत हमारी सनातन सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा था, उसके प्रतिरोध में साहित्यिक गतिविधियों से जैसे को तैसा जवाब देने की स्थिति में कोई जो नेरेटिव वामपंथी और विचारधारा के लोग क्रिएट करते थे, उनका यथावत जवाब देने के लिए या उनका समुचित उत्तर देते हुए अपनी मान्यताओं को स्थापित करने को, भारतीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो साहित्य परिषद का प्रयास है। रीवा में 1008 कुंडी ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ स्थल का आज संकादिक महाराज ने निरीक्षण किया। रीवा में 1000 कुंडी ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री संकादिक महाराज ने आज यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने बताया कि विश्व संत तपोनिष्ठ यज्ञ पुरुष स्मरणीय विभूषित श्री संकादिक महाराज जी चित्रकूट धाम के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्व कल्याण एवं शांति हेतु संकादिक तपोवन विश्वविद्यालय परिषद में 2024 में संपन्न हुए ऐतिहासिक 1000 कुंडीय श्री राम महायज्ञ की वार्षिक उत्सव की तैयारी के लिए आज स्थल निरीक्षण किया गया। 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था राम जी का, उसी के उपलक्ष्य में उसका पताका और विसर्जन के लिए 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दिन रामार्चा का कार्यक्रम रहेगा और श्री राम कथा और रात्रि में रासलीला रामलीला राम जी की इच्छा से और भगवान की इच्छा के अनुसार भंडारा कार्यक्रम रहेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।